आज हम लोग बात करने वाले हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक। तो पहली चीज ये समझ लीजिए, द्विध्रुव तो हम लोगों ने ले लिया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र भी, ये जो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ये हमारी एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखा रही हैं। इसमें वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। अब समझ लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो जो बलयुग्म काम करता है वो बलयुग्म होता क्या है, इसकी ये समझ लीजिए, अगर किसी भी एंगल पे, दूसरे वाले चित्र में हमने किसी भी एंगल पे रख दिया है, तो किसी भी अगर एंगल पे रखा होता है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि ये अपने आप को स्टेबल करे, यानी एक दिशा में संरेखित करे। तो इसको संरेखित करने का क्या करता है, ये प्रयास करता है। तो इसके कारण इसके दोनों सिरों पर क्या होते हैं, बल लगते हैं। ध्यान रखिए, जो बलयुग्म का निर्माण करते हैं, बलयुग्म होता क्या जरा समझ लीजिए कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस पर दो बराबर और विपरीत दिशा में, यानी परिमाण में बराबर हो और दिशा में विपरीत अगर बल कार्य करते हैं तो ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। यानी इस ऑब्जेक्ट पर एक बल ऊपर की ओर और दूसरा बल ये नीचे की ओर काम कर रहा है, जो इसको घुमाने के लिए सहायक होगा। ठीक है, दोनों के परिमाण बराबर हैं लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। तो ऐसे बलयुग्म जो होते हैं वो जो ऐसे बलों का जो युग्म होता है वो बलयुग्म कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये अब एक दिशा में संरेखित कर दिया, यानी एक स्टेबल पोजीशन को इसने अपना मेंटेन कर लिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर किसी भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आप एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पे क्या कर देते हो, अगर रख देते हो, तो होता क्या है जरा समझिएगा। जब थीटा कोण पे इस पे रखते हो तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस पे ऊपर जो बल लगता है एफ, उसकी दिशा ये होगी और माइनस क्यू आवेश के कारण विपरीत दिशा में होगी। तो अगर आप देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बलयुग्म का आघूर्ण का निर्माण तो कर नहीं रहे, क्योंकि जो बराबर समान परिमाण समान और दिशा में विपरीत हो, तो यहाँ परिमाण तो समान लेकिन दिशा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है। अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है ये। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा आगे की ओर ड्रॉ करें और इस लाइन को थोड़ा सा पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं, तो एक यहाँ पे पॉइंट मिल जाता है जिसको हम एम मान लेते हैं। ठीक, तो अगर इस लाइन को अगर निगलेक्ट कर दें, हम ऐसे छोड़ दें, ठीक है, तो ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट बन गया और ये दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पे बल कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक बलयुग्म का निर्माण कर देगा कि नहीं कर देगा। तो इसी को देखते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको नीचे की ओर बढ़ा देते हैं और इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा पॉइंट मिल जाता है एम। क्या मिल जाता है, पॉइंट एम मिल जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए एक बलयुग्म का निर्माण कर रहा है। तो अब यहाँ पे बलयुग्म का आघूर्ण आपको निकालना है। तो आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है उसको जरा समझ लेते हैं। आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू बल इंटू बलों के बीच की क्रिया रेखा की दूरी। बल यानी दोनों बलों में से कोई एक बल का परिमाण और उन दोनों बलों के बीच की जो क्रिया रेखा की ये जो दूरी होती है, इसको हमको क्या करना होता है, लेना होता है। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए, क्रिया रेखा की जो दूरी है वो हमारी ये है, यानी कि ये। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। यानी अगर हम इस कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो ये एंगल हमारा कितना बनता है, थीटा बन रहा है, और ये कितना एंगल बन रहा है हमारा, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। हमको लंब निकालना है और कर्ण हमको दिया गया, कितना दिया गया, 2l दिया गया है। तो अगर हमको लंब निकालना और कर्ण दिया गया तो उसको हम साइन के टर्म में निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर साइन थीटा निकाल देंगे, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा यहाँ पे दिया गया है, जो हमको निकालना है am, और कर्ण हमको दिया गया है 2l। तो am इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2l साइन थीटा। तो यानी क्रिया रेखा के बीच की दूरी कितनी आ गई, ये 2l साइन थीटा हमारी क्रिया रेखा के बीच की दूरी आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला जो है यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा f और बलों के बीच की दूरी हो जाएगी 2l साइन थीटा। तो f हमको दिया गया है q इंटू ई। ये कैसे आता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है f इज इक्वल टू f अपॉन q। तो f इज इक्वल टू क्या आता है, e इंटू क्यू। इस तरीके से ये आता है। ठीक है, तो इसका मान यहाँ रख देंगे
यहाँ पे Q इंटू टू ई, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा E इंटू क्यू इंटू टू एल साइन थीटा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं E, और ये आ जाएगा हमारा Q इंटू टू एल साइन थीटा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा हमारा P बन जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। तो ये हमारा टाउ बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से PE साइन थीटा, यहाँ से हमारा आ गया। तो ये हमारा आ गया एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो ये हमारा बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक भी यहाँ से हम लोगों ने आराम से निकाल लिया है। अब इसकी कुछ स्थितियां हैं जिन इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि वो स्थितियां। तो स्थितियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आसानी से इस चीज को देख सकते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ पे, इस डायग्राम से ये भी हम लोग समझेंगे कि हमारा फॉर्मूला था टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब यहाँ पे देख लेते हैं टाउ इज इक्वल टू जब पीई साइन थीटा दिया गया तो स्थितियां कैसे यहाँ पे हमारी बनती है। तो स्थितियों के बारे में देखते हैं। यहाँ पे दो स्थितियां हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि एक कंडीशन थीटा कोण पे अगर ये 90 हो जाए, 90 किसके हो जाए, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र रेखाओं के यानी वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत हो, या वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में हो, तो उस समय हमारा जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा वो कैसा होगा। तो अगर पहली स्थिति हम देख लेते हैं कि अगर हमारा ये जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए, यानी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, तो ये कितना कोण बना रहा होगा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब क्षेत्र की दिशा में होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा साइन 0, साइन 0 का मान होता है 0। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरी स्थिति में ये हमारा क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, इस प्रकार से अगर रखा हो तो क्या हो जाएगा, हमारा थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा पीई, यही हमारा क्या होता है, अधिकतम बल आघूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हमारी ये दो स्थितियों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो पोर्शन हमारा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र वाला होता है, ये यहाँ से हमारा खत्म होता है। अब इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, उनको भी समझना है हमको, लेकिन उसके पहले इस बात को ध्यान रखते हैं कि एक टॉपिक है पोटेंशियल। तो अगर हम लोग इसको और पोटेंशियल को एक साथ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो समझने में आसानी हो जाती है। समझने में आसानी किस प्रकार की हो जाती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति की बारे में बात की गई, उसी प्रकार से विभव भी हमको अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में जो है निकालना होगा। तो अभी लेटेस्ट में हम लोग अगर इन दो प्रूविंग को पढ़ा है तो उसको भी हम आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं, तो दिक्कत नहीं होगी। तो पहले से थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। इसको अगर हम हटाते हैं तो दोनों ही चैप्टर को हम एक साथ कंबाइन करके ही पढ़ेंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा वैद्युत विभव होता क्या है, उसके बाद फिर हम इनके न्यूमेरिकल्स भी बीच बीच में करते चलेंगे, एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ में हम लोग वैद्युत क्षेत्र के करते हुए चलते हैं। तो जैसे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, नॉर्मली हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर आधारित अगर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, या फिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बल युग्म में आघूर्ण के ऊपर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि इजी न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत आसानी से आपको भी समझ में आएंगे भी। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि धातु के दो अत्यंत सूक्ष्म गोले, धातु के दो अत्यंत सूक्ष्म गोले हैं, वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, और प्रत्येक गोले पर 10⁻⁶ कूलाम का आवेश है, उनके बीच प्रतिकर्षण बल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमने यहाँ धातु के दो गोले यहाँ पे ले लिए ये, और इनके बीच की दूरी है 3 मीटर, और बीच में इनके वायु भरी है, यानी इनका K इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, यानी परावैद्युतांक 1 हो जाएगा वायु के लिए। दोनों पे 10⁻⁶ कूलाम 10⁻⁶ कूलाम के आवेश स्थित हैं, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल आपको निकालना है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 K, और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब 1 अपॉन, चूंकि 1 यहाँ पे 1